हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे दिव्य और प्राकृतिक जगह में जहां आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चारों ओर घने पेड़ पौधे, शांत वातावरण और हरियाली से घिरा हुआ ये मंदिर मन को एक अलग ही सुकून देता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित गौमुख है, जहाँ से पूरे 12 महीने लगातार जल बहता रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जल कभी नहीं रुकता और इसी कारण श्रद्धालुओं के बीच ये स्थान विशेष आस्था रखता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पन्ना जिले के बिसानी में स्थित गंगाजिरिया धाम की। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की गोद में भगवान शिव का आशीर्वाद मिल रहा हो। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ गणेश जी, हनुमान जी और साथ ही भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर भी स्थित है, जहाँ भक्त पूरी श्रद्धा से दर्शन करते हैं। अब आइए हम चलते हैं पंडित जी के पास और उनसे इस मंदिर के बारे में और गहराई से जानकारी लेते हैं, ताकि हमें गंगाजिरिया धाम के हर पहलू के बारे में विस्तार और सही जानकारी मिल सके। आइए इस मंदिर के निर्माण से ही शुरू करते हैं। तो पंडित जी, ये मंदिर कब बना, इसमें का निर्माण कब हुआ? देखिए, ये निर्माण के जब यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ, जब स्टार्ट हुआ, मतलब आज के सरपंच महोदय और पहले के लम्बरदार हैं, वो गांव के मुखिया थे और गांव के 10-12 गांव के मुखिया थे। तो उनके ज़माने में शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ पे, और उसी प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में हम लोगों को, जो हमारी 5वीं-6वीं पीढ़ी चल रही है, तो इससे अनुमान लगाया जाए कि कम से कम 400 साल पुराना तो स्थान होगा ही। उन्हीं ने मेला चालू करवाया कि साल भर पूजा करते हैं, जो भी जल चढ़ाते हैं, जो भी। तो यहाँ जंगल था, कोई आता नहीं था। इसके चक्कर में उनने ये एक मेला लगवाया। मेला में हम लोगों को कि साल भर में जो कुछ भी पूजा करते हैं तो उस भरण पोषण के लिए कुछ सीधा बाधा मिल जाए, हैं, तो उससे हम लोगों को जो कुछ मिल जाता था। 8 दिन का मेला भरता था। आज की स्थिति में 10 दिन 12 दिन तक भरा रहता है। और इसके बाद में यहाँ पे एक सिद्ध गोपाल दास जी महाराज जी आए, वो पटवारी थे। उनको जो संत सेवा का भगवान ने प्रदान किया, शक्तियाँ जो भी प्रदान की, तो उनने जो है वो आए, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए लोगों से कहा। तो हमारे सभी गांव वासियों का और चारों तरफ जो गांव हैं, सभी ने ये किया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होना चाहिए और 18 पुराण के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी की स्थापना होना चाहिए। तो 2000 में हमारे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 2000 में ही 18 पुराण 7 कार्यक्रम हुआ। और ये अपने यहाँ जो गंगा जी निकलती हैं, इनका परीक्षण किया गया। और यहाँ पे जो सिद्ध महाराज जी हैं, तो सिद्ध अखाड़ा पहले से था। इसके बाद भोलेनाथ विराजे, दक्षिणमुखी हनुमान जी विराजे। ये 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बैजनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर महाराज, विश्वनाथ, रमकेश्वर, केदारनाथ और घुसमेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जैसे कहते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च शिवशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, प्रल्लाम बैजनाथम चाड़ाकिन्या भीमशंकरम, सेतवंदे रामेश्वरम, नागेश्वरम दारुकावने, वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारनाथम घुसमेश्वरम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का शाम सवेरे स्मरण करने से एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे विनश्यति। सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं इनके। इसलिए कुछ सोच समझ के साधु संतों ने और हमारे ग्रामवासियों ने, बिसानी पंचायत के आसपास टिकरिया, बिसानी, शाहनगर, ये सभी लोगों का सहमत से ये मंदिरों का निर्माण हुआ है। और कुछ जानकारी लेना चाहते हो अपन को जो है वो हम बता सकते हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मेला लगता है, तो मेला कब लगता है? ये मकर संक्रांति से 14 जनवरी मकर संक्रांति से और 24 से 26 तक मेला भरता है। और यहाँ पे उन्हीं के ज़माने से पुलिस और सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया जाता है। पंचायत द्वारा साफ़ सफाई का वो किया जाता है, जो हो रहा है। और आज से नहीं, ये हमेशा से चला आ रहा। उन्हीं के ज़माने से पंचायत से साफ़ सफाई मेला के टाइम में होती रही। सभी लोगों का जो है, जैसे गणेश भगवान हैं, ये
ये ठकुरार समाज के लोगों ने इनका निर्माण करवा दिया, गणेश जी का और माता पार्वती जी का, ऐसे सब ने सभी की सहमति। जैसे सिद्ध गोपाल दास जी महाराज का ही, सिद्ध महाराज का जो चबूतरा और सिद्ध महाराज का जो मंदिरिया बनवाई है, ये सिद्ध दास गोपाल दास जी थे पटवारी जी, उन्हीं का की स्थापना करवाई है। और यहाँ एक पांडे जी हैं टिकरिया के, वो शारदा मैया का, ऐसे सब की सहमति से निर्माण हुआ है। और हमारे माननीय के प्रधान आचार्य हैं यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल में, उनका भी सहमति है। जैसे ये गेट कुछ टूट जाते हैं या कुछ वो हो जाता है तो वो भी हमारे लिए सहायता प्रदान करते हैं। और बगीचा लगा है, उसमें फूल वूल में उनके पिताजी उनने भी रुचि रखी और सब लोग उनकी कृपा करते हैं। और जैसे अगर किसी को यहाँ आना होगा तो यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? सबसे अच्छा आने के लिए आप टिकरिया बिसानी मोड़ है, वहाँ से कल्ला के लिए भी रोड गया है और वो रोड जो है सरल पड़ेगा। जिसको भी आना हो तो किसी से भी पकड़ लेगा। पेट्रोल पंप टिकरिया मोड़ पेट्रोल पंप के थोड़ी आगे आए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है और वहाँ पे गंगा झीलिया। जैसे ये तीनों कुंड है तो तीनों कुंड स्नान के लिए हैं? नहीं श्रीमान जी, ये जो 3 कुंड हैं ये स्नान के लिए और 2 कुंड जो हैं ये जल चढ़ाने के लिए और जल पीने के लिए हैं। तो दोस्तों, पंडित जी से मंदिर के इतिहास, मान्यता और देवी देवताओं के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब आपको इसी मंदिर परिसर के थोड़ा आगे ही स्थित भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन कराता हूँ। दर्शन के लिए हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। फिर हमने किए विश्वकर्मा जी के दर्शन। तभी मुझे पता चला कि यहाँ बसंत पंचमी में बहुत भव्य अनुष्ठान होता है। जी अपन बसंत पंचमी को मनाते हैं, 9 दिन का कार्यक्रम रहता है अपना हर वर्ष। बसंत पंचमी में 9 दिन का बसंत पंचमी से पूर्णिमा अच्छा कार्यक्रम चलता है। जी। नीचे आकर हमने किए भगवान बुद्ध जी के दर्शन। इतने में हमें गणेश जी और शनिदेव का एक छोटा सा मंदिर दिख जाता है और यहाँ के दर्शन करके पंडित जी को अपने YouTube चैनल का लिंक दिया। वाकई यहाँ का खुला आसमान और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। पर्यावरण से घिरे हुए इस शांत वातावरण और आध्यात्म का अनुभव करने आपको एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।